Assalamu alaikum guys, welcome to my channel. My name is Shabnam and you are watching my channel UK Diaries by SK। आज ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और इसमें आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें करने वाली हूँ और मैं आपको अपने बारे में और UK लाइफ के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन दूँगी इन अपकमिंग वीडियोस। सो प्लीज़ डू सपोर्ट मी, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मुझे वैसे तो अपना चैनल बनाने का बहुत टाइम से शौक़ है, लेकिन यहाँ की रूटीन काफ़ी बिज़ी होने की वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। सो इस वजह से मैंने काफ़ी टाइम से जो है कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं की। लेकिन आज कल मैं जॉब पे नहीं जा रही और थोड़ा मेरे पास फ्री टाइम था, इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ जो है मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना करवाती हूँ और इंशाल्लाह आइंदा मैं जो है बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाली हूँ, जो कि जिसमें लाइफ इन यूके और बहुत सारी जो दूसरी वीडियोस होती हैं यूके से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है, लेटेस्ट अपडेट्स हैं, वीज़ा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और सारी जो स्ट्रगल्स है यूके के बारे में, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड स्टे इन टच विद मी। और अगर मेरे से कोई भी बोल है, मैं क्योंकि मुझे इतनी व्लॉगिंग की आदत नहीं है और ये मेरी फ़र्स्ट व्लॉग है, तो बोलने भी कोई मिस्टेक हो तो आप प्लीज़ उसे अवॉइड करें। पहले यहाँ के वेदर पे बात कर ली जाए तो यहाँ का वेदर आपने सुना होगा, इट्स सो अनप्रिडिक्टेबल। यहाँ कभी भी रेन स्टार्ट हो जाती है और कभी क्लाउडी हो जाता है और कभी मतलब सनराइज़ होता है, इतना ज़्यादा धूप हो जाती है। लेकिन विंटर्स में तो धूप बस किसी नेमत से कम नहीं है। लास्ट 1 वीक से बिल्कुल बारिश नहीं रुक रही थी और इतनी ज़्यादा बारिश थी कि मैं कहीं भी बाहर नहीं निकली और सिर्फ घर में ही बाउंड होकर रह गई थी। सो आज थोड़ा सा मतलब मॉर्निंग से बारिश हो रही थी, लेकिन अभी यूके में इस टाइम 2 बज रहे हैं और इस वक्त वेदर आल दो क्लाउडी है, लेकिन इतना नाइस है कि ना ज़्यादा सर्दी फील हो रही है और बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा जो है वेदर लग रहा है। तो इस वजह से मुझे एक तो बाहर के काम थे, तो मैंने सोचा कि मैं बाहर अपने जो काम है वो ख़त्म कर लूँ, क्योंकि यहाँ कोई पता नहीं कब बारिश स्टार्ट हो जाए। इस वजह से आज मैं जो है बाय बस ट्रैवल कर रही हूँ और बहुत रेयर चांसेस हैं कि जो मैंने सिटी में है अपने बस पे ट्रैवल किया हो। मोस्टली जो है मुझे कहीं भी आना जाना है तो मेरे हस्बैंड ड्रॉप करते हैं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैं जो है बस सर्विस यूज़ कर रही हूँ अपने सिटी की। लेकिन आउटर सिटी जाना हो तो वो ऑब्वियसली हम ट्रेन वगैरह तो यूज़ करते हैं, लेकिन बस का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। तो मुझे ये जो बोर्ड्स वगैरह हैं मतलब इन पे बस की टाइमिंग का इतना आइडिया नहीं होता, क्योंकि मैं इतनी फेमिलियर नहीं हूँ यहाँ के स्टॉप्स वगैरह का, रोड्स वगैरह से। और लेकिन मेट्रो मैंने काफ़ी टाइम यूज़ किया तो मेट्रो का मुझे आइडिया है, लेकिन बस से मुझे इन बोर्ड्स की इतनी समझ नहीं आती, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं अपनी ऐप से ही चेक करूँ और उससे मुझे काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाता है बस की टाइमिंग्स और रूट सब कुछ। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं या न्यू आने वाले जो लोग हैं वो मेरी इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो है आपको बस और मेट्रो वगैरह का काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है और समटाइम्स आप कहीं रॉन्ग साइड पे भी चले जाते हैं, लेकिन ये सब कुछ नॉर्मल है इन स्टार्टिंग है। इससे रिलेटेड मुझे एक बात याद आया कि जब मैं बिल्कुल न्यू यूके में आई थी, मेरा फर्स्ट डे था, जो कि मैं अकेली आई थी और मैंने ऐसा ही एक ब्लंडर किया था। वो एक बहुत लॉन्ग स्टोरी है, मैं आपको अपनी अपकमिंग वीडियोस में उसके बारे में बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ था और काफ़ी स्केरी और हॉरिबल है वो, आज भी जब मुझे याद आती है वो बात। सो अभी मैं बस का वेट कर रही थी और बस आ गई है और अभी मैं बस पे बैठ के तो हम जा रहे हैं। लेकिन बस में बैठ के आज मैं इतना इन्जॉय कर रही थी कि आप जब अपने प्राइवेट मतलब कार वगैरह में आप जाते हैं तो आप डायरेक्ट अपने जहाँ भी आपकी लोकेशन वगैरह आप डायरेक्ट वहाँ जाते हैं और अपना काम ख़त्म करके सीधे घर आते हैं। लेकिन बस आपको ऑलमोस्ट 9 to 10 स्टॉप्स तो घुमा के लेके ही जाती है। इस तरह आपका जो है आधे से ज़्यादा मतलब सिटी आप तो बस में ही घूम लेते हैं और इतने अच्छे मौसम में वैसे बंदे का दिल चाहता है कि बाहर के नज़ारे करे ना। और मुझे ट्रैवल करने का बहुत शौक़ भी है, तो इस वजह से मैं काफ़ी इन्जॉय कर रही थी बस में भी। तो अभी हम चल पड़े हैं और मुझे आज अपने काम ख़त्म करने थे। इस अच्छे से वेदर का जो है फुल टू फ़ायदा लेने के मूड में थी। तो अभी जो है हम सबसे पहले ग्रॉसरी लेंगे और उसके बाद मुझे एक और काम है तो वो मैं ख़त्म करके तो फिर जो है वापस घर आऊँगी।
चलें जी, बहुत बात होगी मौसम की, तो जो मेरे आने वाली वीडियोस में हैं उनमें मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें लाइक यूके लाइफ से रिलेटेड और न्यू जो आने वाले स्टूडेंट्स और जितने भी लोग हैं उनको आके कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और क्या स्ट्रगल्स होती हैं स्टार्टिंग की, वो सारी आप लोगों से मैं शेयर करूँगी। और इसके अलावा मतलब और भी जितनी यूके से रिलेटेड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, वीज़ा से रिलेटेड जो भी प्रोसेस वगैरह है, आप लोगों को कुछ भी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर आप पूछें, तो मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में ट्राई करूँगी कि आपको उसका रिप्लाई दूँ। तो अभी हम ये सिटी सेंटर के ऑलमोस्ट पास पहुँच चुके हैं और ये जो मेरा सिटी है ये इतना ज़्यादा कोई बड़ा सिटी नहीं है, बिल्कुल स्मॉल सा टाउन है। तो हर जगह के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। मुझे बिग सिटीज़ भी पसंद हैं, उसके अपने कुछ रीजंस हैं। और ये जो हमारा मतलब स्मॉल सिटी है, इसको टाउन मोस्टली बोलते हैं, एक स्मॉल सा टाउन है, तो इसके अपना ही फ़ायदे हैं, लेकिन बहुत पीसफुल है और इतना ज़्यादा क्राउडेड नहीं है। तो इस वजह से भी मतलब मुझे अच्छा लगता है, यहाँ पे बहुत पीसफुल लाइफ है। अभी जितना अच्छा मौसम है, मेरा दिल चाह रहा था कि ऐसे मौसम में कुछ ना कुछ गर्मा गर्म समोसे पकोड़े जलेबी टाइप कोई चीज़ होनी चाहिए। पाकिस्तान में तो अपने ही मज़े हैं ना, अगर कहीं से भी आप जल्दी से ख़रीद के लाते हैं खा लेते हैं, लेकिन यहाँ छोटे सिटीज़ में आपको जो एशियन फूड, जो हमारा देसी फूड है, वो बहुत कम मिलता है। और अगर मिलता भी है तो इतना ख़ास उसका टेस्ट नहीं होता। तो इससे इंसान मोस्टली जो लोग हैं यहाँ प्रेफर करते हैं वो घर पे ही बनाएं। हाँ, लेकिन बिग सिटीज़ में आपको ये मतलब सब कुछ अच्छा मिल जाता है बाहर से, अपना स्ट्रीट फूड भी जो है वो अच्छा मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं सोच रही थी कि घर जाके हम कोई मज़े की चीज़ बनाएं और इस मौसम को एंजॉय करें। तो घर आते ही मेरे हस्बैंड ने जो है, उनका जलेबी खाने का इतना दिल कर रहा था, तो हमें बनानी बिल्कुल भी नहीं आती, इसलिए उन्होंने 2-3 रेसिपीज़ चेक की और आते स्ट्रेट अवे जलेबी बनाना स्टार्ट कर दी। और मेरा कोई मूड नहीं था, मैं ऑलरेडी बहुत थक चुकी थी, तो मैंने सारा कुछ उन पे छोड़ दिया। और उन्होंने जो किचन का हाल किया है वो तो मैं बस रोने वाली हो गई थी। उनका ये जलेबी बनाने की जो फर्स्ट अटैम्प्ट थी वो तो बिल्कुल फ़ेल हो गई थी, क्योंकि जलेबी क्रिस्पी की बजाय सौगी हो गई थी उनसे। चलें, आज बहुत बातें कर ली और ये है फाइनल लुक जलेबी की। अब मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।